नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि भारत के मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जो कहा जा रहा है कि मॉनसून जल्द ही बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्सों और अंडमान सागर के दक्षिणी भागों पर दस्तक दे सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है। दरअसल इससे पहले जिक्र किया जा रहा था और मैंने भी किया था कई बार कि इक्वेटर के पास भूमध्य रेखा के ठीक पास बना साइक्लोनिक स्टॉर्म फैबियन जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म है लगातार दक्षिणी दिशा में आगे बढ़ रहा है और ये एक तरह से डिस्टर्बेंस बना हुआ है जो हिंद महासागर का क्षेत्र है, इंडियन ओशन का रीजन है जिसमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का दक्षिणी हिस्सा आता है। तो ये जब डिस्टर्बेंस बना हुआ है खासतौर पर समुद्र की तल से लेकर के लगभग 4.5 किलोमीटर की हाइट तक वायुमंडल में, तो उसके बाद पश्चिमी हवाओं की स्पीड या डायरेक्शन में कंसिस्टेंसी रहने की संभावनाएं बहुत कम रहेंगी। ऐसे में मानसून में डिले यानी मानसून में विलंब होने की संभावनाएं हैं और यही कारण है। इसके अलावा साइक्लोन मोचा का भी कुछ इंपैक्ट रहेगा, मोखा का, जो कि अब निकल चुका है और अब इसका प्रभाव बिल्कुल भी खत्म हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये बंगाल की खाड़ी से लगातार मॉइस्चर को अट्रैक्ट कर रहा है और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कई जगहों पर बारिश का कारण बन रहा है। ग्राफिक्स में मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि अभी जो करंट सिनारियो है साइक्लोनिक स्टॉर्म के प्रभाव से भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर और बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर में, और इन परिस्थितियों में कैसे अंडमान सागर पर मानसून दस्तक दे सकता है। और अगर मानसून अंडमान सागर पर 20 मई को पहुंच जाता है तो फिर 5 दिन की देरी केरल में होने की संभावनाएं आखिर क्यों नज़र आ रही हैं? क्या कोई साइक्लोन फिर से बनने जा रहा है जो इसकी रफ्तार को या मानसून की प्रोग्रेस को प्रभावित कर सकता है? आइए ग्राफिक्स में समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह की कंसिस्टेंसी हवाओं में चाहिए इस पूरे ब्लॉक में, जिसका जिक्र मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें जो पुराना वीडियो था 2022 के मानसून के आगमन का केरल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, वो मैप मैंने शेयर किया था। उसमें पुराने वीडियो का विजुअल शेयर किया था जिसमें आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि किस तरह से हवाएं यहाँ पर होती हैं। अगर यहाँ पर मानसून के आगमन, केरल में मानसून के आगमन का क्राइटेरिया अलग है और यहाँ पर अलग है तो मैं कह सकता हूँ कि अलग बात है। लेकिन अगर सेम क्राइटेरिया, समान मापदंड दोनों जगहों पर मानसून के आगमन के लिए हैं तो निश्चित तौर पर वो कंडीशंस यहाँ पर नहीं दिख रही हैं जिसके आधार पर यहाँ पर मानसून का डिक्लेरेशन किया जाए। अब यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये भी जो हवा की दिशा आप देख रहे हैं, यहाँ पर हवा घूम रही है इस तरह से। ये साइक्लोनिक स्टॉर्म फैबियन है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म। यहाँ पर अभी भी पूर्वी हवाएं चल रही हैं, यहाँ थोड़ा सा पश्चिमी हवाओं का फ्लो है, बस बहुत मामूली सा। और ये अरबियन सी में देखिए आप कितना डिस्टर्बेंस है। तो कहीं से भी मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि हवाओं की दिशा दक्षिण पश्चिमी बनी हुई हो जो लगातार बंगाल की खाड़ी में पहुंच रही हो। ये है बंगाल की खाड़ी का वो रीजन, दक्षिण पूर्वी हिस्सा और अंडमान सागर का दक्षिणी हिस्सा। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल वैसी कंडीशंस नहीं दिखाई दे रही है। और ये है वो मैप जो पिछले साल का है, एक्चुअल ऑनसेट का, नॉर्मल ऑनसेट का मेट डिपार्टमेंट की तरफ से। और इसमें मैं आपको बता दूं कि अंडमान सागर पर, अंडमान सागर की जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है और दक्षिणी अंडमान निकोबार पर भी 16 से 19 मई के बीच में मानसून का आगमन हो गया था। ये नॉर्मल जो ऑनसेट डेट है वो रेड लाइन है, 22 मई तक यहाँ पर पहुँचता है, लेकिन पहुँच गया था 16 से 19 मई के बीच में। और इसके बाद केरल की बारी जब आती है तो केरल के पास पहुँचा था 27 और 28 मई को, और उसके बाद 29-30 मई को यहाँ पर केरल में मानसून का, केरल में और तमिलनाडु में आगमन हो गया था। जबकि इस बार ये कहा जा रहा है कि 20 मई को यहाँ पर तो पहुँच जाएगा, लेकिन केरल में आने में 4 जून का समय हो सकता है। और इसमें 4 दिन का एरर मार्जिन बताया है मौसम विज्ञान विभाग ने। तो 4 दिन का एरर मार्जिन मतलब हो सकता है कि 4 दिन पहले भी आ जाए 1 जून को ही, या फिर 4 दिन बाद 8 जून को आए। तो यहाँ पर आने में विलंब बताया जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि सामान्य समय पर पहुँच सकता है। हवाओं की जो दिशा थी, रियल स्टेटस जो है वो मैंने आपको दिखा दिया, और क्या वजह है वो आपको मैंने बता दिया। अब देखना ये होगा कि कल क्या डिक्लेरेशन होता है, कल क्या अनाउंसमेंट होती है मेट डिपार्टमेंट की तरफ से कि मानसून यहाँ पर पहुँच गया है। और क्योंकि मानसून का भारत की अर्थव्यवस्था से सीधे संबंध है, पूरी यहाँ तक कि मानसून कमज़ोर रहेगा या अच्छा रहेगा, ये अनाउंसमेंट से भारत का जो शेयर मार्केट है, शेयर बाज़ार है, उस पर भी असर पड़ता है। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अब किस फैक्टर को इसमें काउंट किया गया है ये समझने वाली बात है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार बने रहिए न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।